हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज कुछ क्वेश्चन के डाउट थे आप लोगों के, बार बार कमेंट आ रहे थे कि ये क्वेश्चन गलत बता दिए, गलत बता दिए। भाई कहाँ कहाँ गलत बताए हैं, क्या गलत बताए हैं, आप सभी कुछ यहाँ सॉर्ट आउट कर लेंगे। और कुछ लोगों का था के मैप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और ये वीडियो बनाना नहीं चाहिए था मुझे क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन इतने ऐसे ऐसे कमेंट आप लोग करते हैं कि ऐसे हम पता नहीं कौन सा गलत आप लोगों को पढ़ा दिए। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि मतलब आप तो हम फेल ही करवा देंगे आप लोगों को। ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से अच्छे से आप लोगों को समझा रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि कुछ गलत पढ़ा रहे हैं तो भाई आप लोग जहाँ भी पेड कोर्स लिए वहाँ पढ़िए। यहाँ पे मतलब कि झूठ मूठ का कमेंटबाजी करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इतना कमेंट अगर आप जहाँ पेड बैच लिए वहाँ करते हैं तो शायद आपको दूसरे का वीडियो देखने का जरूरत भी नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पेड बैच लेके भी घूम रहे हैं और कमेंट करते हैं कि वहां आपको गलत पढ़ा दिया, आप यहाँ पे आके कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग जो हैं जिनको थोड़ा सा समझ में नहीं आया उनको दोबारा हम समझा देते हैं, परेशान नहीं होना है। और क्वेश्चन जो जो आप लोग बोले थे वो सारा इसमें कर दिए। 21 नंबर जो के मैप का था, 22 नंबर है। जो जो क्वेश्चन में दिक्कत था वो सॉर्ट आउट कर लेंगे अभी। बाकी एक दो चीज पहले आपसे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस को लेकर, कि बहुत कमेंट कर रहे हैं आप लोग कि सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, इतना कम टाइम है। देखिए, हमको अगर आप 10 दिन दीजिएगा ना, 10 दिन सिर्फ हम मांग रहे हैं आपसे, 10 दिन, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, इतना सा आप हमको सिर्फ टाइम दे दीजिए। आपका जो 15 चैप्टर है ना, एक चैप्टर तो हम कंप्लीट करवा दिए, 15 टोटल टॉपिक है, 15 में से एक भी रह जाए ना तब हमको बोलिएगा। चाहे हमको उसके लिए दिन में 2-2, 3-3 मास्टर वीडियो डालना पड़े, मंजूर है, लेकिन आपका एक भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात जान के रखिए। काहे कि सिर्फ हम आपको ये टारगेट नहीं दिए हैं कि एस्टेट क्लियर करना है, हम ये भी लिए हैं कि आप लोग जब हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो साथ साथ मिलकर टीआरई भी कंप्लीट करेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग जुड़े रहिए अच्छे तरीके से, और जो समझा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए और खुद से प्रैक्टिस भी कीजिए। ऐसे नहीं किसी वीडियो देख लिए और सो गए, वैसे में पास नहीं हो पाइएगा। क्योंकि देखिए, सिलेबस टफ रहेगा क्योंकि भीड़ बहुत हो गया है, ऊपर से फिर टाइम बढ़ गया। और ये टाइम कोई स्टूडेंट लोग नहीं बढ़ाया, रियलिटी अगर देखा जाए तो ये स्टूडेंट टाइम नहीं बढ़ाता है। स्टूडेंट कोर्ट में नहीं जाता है केस करने, ये वो करते हैं जिनको कोर्स बेचना है, ठीक है। जिनको कोर्स बेचना है वो कोर्ट में केस करते हैं कि 8 दिन और अगर मिल जाएगा तो 8 दिन का और लोग फॉर्म भर देगा, जो नहीं भी भरने वाला होगा उसको भी मोटिवेट करके भरवा देंगे। तो ये कोर्स बेचने वाले कोर्ट जाते हैं। अगर आप ही सोच के देखिए, जो लोग कोर्ट का कहना है, पेटिशन का कहना है कि गांव के लोग जो है ना उनको पता नहीं चलता नोटिफिकेशन का, 8 दिन बहुत कम टाइम होता है। अरे भाई, उनको नोटिफिकेशन का पता नहीं चलता और केस करने के लिए पता चल जाता है, सोच के देखिए। तो ये कोई स्टूडेंट केस करने वाला नहीं है, जिनको भरना था वो 27 तारीख आज के डेट तक भर के अपना निपट लेते। ये जो 8 दिन बढ़ाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने बढ़वाया है जिनको की कोर्स बेचना था। और इस चक्कर में क्या होगा, एग्जाम डिले होगा, एग्जाम डिले होगा, टीआरई डिले हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इनको तो टाइम बढ़ा बढ़ा के अपना कोर्स बेचना है। तो बाकी वो चीज अलग है। लेकिन अभी अगर हमको आप कहिए तो 10 दिन का आप टाइम दे दीजिए हमको, हम आपका सिलेबस 100% कंप्लीट करवा देंगे। सिर्फ कमेंटबाजी मत कीजिएगा, ये वो फलान ढिमकाना कि ये रह गया वो रह गया, ऐसे मत बोलिए। जब हम कुछ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम भी एस्टेट निकाले हैं तो हमको पता है क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, कहाँ से पूछता है। इतना भरोसा रखिए, सिलेबस आपका 100% कंप्लीट होगा और अच्छे तरीके से होगा। वो ढकोसलेबाजी वाला पेड बैच वाला सीन नहीं होगा कि आज एक पढ़ा दिए उसके बाद भूल गए, 2 बैच नहीं लिए, अरे हम पेट में दर्द हो गया मास्टर साहब को आज नहीं पढ़ाएंगे, आज क्लास नहीं होगा। जहां भीड़ जो जिस बैच में भीड़ है वहां जाके पढ़ा दिया, तो वैसा धंधा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज हो गया। दूसरी चीज, 1 तारीख से हम सोच रहे हैं कि और भी जो एग्जाम है उनकी भी एक एक वीडियो जरूर डालें। जब तक एस्टेट रहेगा तब तक तो फुल फोकस एस्टेट पे रहेगा, बाकी उसके अलावा 1 तारीख से एक एक छोटा छोटा वीडियो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। टीआरई 4 इसी के में अटैच रहेगा, यूपीएलटी और ईएमआरएस, ये भी कंप्यूटर का एग्जाम लेगा। कंप्यूटर का वैकेंसी इसमें भी 200-250 सीट है। ये जो भी लोग भरेंगे
एक ही में, क्योंकि सिलेबस तीनों का सेम है। साथ साथ जीविका का अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है, किसी भी पोस्ट के लिए भरा है, सबका लगभग सिलेबस सेम है। सिर्फ जो उसमें आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन है जो कि 20 नंबर का लगभग है, बाकी जो 40-50 नंबर जो अदर है, क्योंकि किसी में 70 नंबर का पेपर है, किसी में 60 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो 20 नंबर को अगर साइड किया जाए और 10 नंबर जो आपका अदर टेस्ट है उसको भी साइड कर दिया जाए, तो 40 या 30 नंबर का जो अलग से पेपर है मेन, जिससे कि नंबर आप लोगों को उठेगा, इस सभी जीविका के सभी पोस्ट के लिए सेम है। तो ये चीज भी करेंगे। और साथ साथ जो कंप्यूटर वाले मेरे भाई बंधु हैं, उनके लिए 20 नंबर का जो पेपर है उसी में सब्जेक्ट वाला वो भी करवाएंगे। तो ये 3-4 चीज हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, डेली बेसिस पे इसका वीडियो आएगा। लेकिन मेन फोकस रहेगा एस्टेट का। जब तक एस्टेट का एग्जाम नहीं होता, फुल फोकस एस्टेट पे रहेगा। एस्टेट का सिलेबस कंप्लीट कराना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। और एक चीज इसमें AEDO ये रह गया था, AEDO, इसका भी कुछ कुछ चीजें डालेंगे। फुल फोकस तो नहीं कर सकते हैं इस पे, लेकिन कुछ कुछ चीजें डालेंगे जिससे कि आपको आसानी हो जाए चीजों में। बाकी 1 तारीख को देखेंगे क्या क्या चीज हो सकता है। अब रहा सिलेबस का, तो सिलेबस हम पे छोड़ दीजिए, आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कट ऑफ क्लियर कराना मेरा काम है, ठीक है। टॉप की गारंटी नहीं लेते, लेकिन कट ऑफ क्लियर हो जाएगा अगर सही तरीके से आप साथ दे के पढ़ते हैं तो, ठीक है। बस आइएगा, वीडियो देखिएगा, सो जाइएगा एक कमेंट करके कि हो गया, तब नहीं हो पाएगा। जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़िए। और कुछ लोग जो ओवर पढ़े हुए हैं, जिनको लगता है कि हम बहुत पढ़ लिए, तो भाई वो हमारे वीडियो ना देखें, वो किसी जहां आप पढ़ रहे हैं वहां पढ़िए। ये उन लोगों के लिए है जो अभी PGDCA सर्टिफिकेट लिए हैं या जो भी किए हैं, उनको बिल्कुल भी कंप्यूटर साइंस का पता नहीं है, उनको बेसिक से हम बता रहे हैं। जो बहुत ज्ञानी हैं, जो पहले से पढ़ रखे हैं, उनको जरूरत नहीं है मेरे वीडियो को देखने का, वो पढ़े हुए हैं। और जहां आप पेड बैच लिए हैं वहां पढ़िए, बहुत अच्छी चीज है। फालतू घूमने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों का, ठीक है। वो लोग कमेंट भी ना करें, हम तो यही कहेंगे भाई। किसी को बुरा भी लग सकता है तो बुरा लगे तो लगे, हमको उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम ना आपसे पैसा ले रहे हैं, ना आप हमको कुछ पे कर रहे हैं, ना मेरा इसमें कोई फायदा हो रहा है। हाँ, फायदा ये है कि एक जुड़ाव हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। फ्यूचर में अलग कुछ चीज होता है तो वो देखेंगे। अभी किसी प्रकार से हमको इतना कोई भारी भरकम फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ ये है कि हम फ्री रहते हैं तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, एक चीज हम जब बता रहे थे आप लोगों को नंबर सिस्टम, उसमें कुछ मतलब कि लिखते टाइम थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था। इसके लिए एक लड़के ने बहुत बड़ा सा मैसेज करके हमको बताया कि भाई आप गलत पढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए कि देखो भाई, इंसान है, लिखते टाइम थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। वहां हुआ क्या था कि ए अगर हेक्साडेसिमल में लिखते हैं तो उसका डेसिमल वैल्यू होता है 10। हम क्या कर दिए थे, ऐसे लिखे थे ABCDE, लिखना भूल गए थे और F लिख दिए थे। तो लास्ट में तो 15 हम लिख दिए, लेकिन यहाँ स्टार्ट कर दिए थे 11 से, 11, 12, 13 और 14। अब हुआ क्या कि ये हमको दिख रहा था इधर, तो हमको गलती समझ नहीं आया कि हम जल्दबाजी में गलती से लिख दिए। वैसे होता क्या, यहाँ ई रहता था, हमको समझ आता है 16 पे जा रहा, कैसे लिख दिया। तो फिर हम क्रॉस चेकिंग कर लेते, 10, 11, 12, 13, ई को ई लिखते तो इसमें 14 दे देते, और F तो 15 था ही। ये मिस्टेक हो गया था कि हम A को 11 से स्टार्ट कर दिए थे और F 15 पे था, खाली E लिखना भूल गए थे। इस कारण से वो थोड़ा सा मिस्टेक दिखने में हो गया, बोल हम सही रहे थे, ठीक है। नंबर सिस्टम जब पढ़ा रहे थे तब, तो इतना ज्यादा हो हंगामा करने का जरूरत नहीं है कि गलत कर दिए गलत कर दिए। भाई जब क्वेश्चन करवा रहे थे, क्वेश्चन में एग्जैक्ट हम कई क्वेश्चन ऐसा आया है हेक्साडेसिमल का जिसमें कि हम साफ साफ बोले A का वैल्यू 10 होता है, ठीक है। इतना हमको भी पता है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए ठीक है, जो भी है बताएं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कुछ अगर गलती दिखे तो बताना भी चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि चीजें, ये देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है के मैप का। के मैप हम आपको बताए थे। अब देखिए पहले हम बोल देते हैं 21 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका, इसका आंसर जो था वो गलत दिया हुआ था। आपके जो एस्टेट का ऑफिशियल आंसर किया उसमें आंसर गलत है, ठीक है। इसका आंसर कुछ और आता है, ऑप्शन ही गलत है, किसी ऑप्शन से आपका मैच नहीं करेगा। लेकिन एस्टेट वालों ने क्या किया, ऑफिशियल आंसर की में बी आंसर देके इसको छोड़ दिया। अब आप कितना भी जोड़ लगा लीजिए, ठीक है, कितना भी कुछ कर लीजिए, बी आंसर पुराना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही तिगड़म कुछ
इकट विकट कुछ लगा दीजिएगा तो अलग बात है। हम जितने तरीके से तोड़ फोड़ के देखना चाहे, नहीं बी आंसर आ रहा है तो इतना इस पर टाइम देना भी नहीं। अगर कहीं पे ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि आपको लग रहा है खाली टाइम ही बर्बाद हो रहा है, छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी दूसरे नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, आप पास हो जाइएगा। अब फिर से के मैप एक बार समझा देते हैं। के मैप में क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो ये आपका एक्सप्रेशन है, फंक्शन है, उसमें कितने आपको दिए हुए हैं नंबर। तो ए बी सी डी मतलब 4 दिया हुआ है। तो 4 अगर है तो हमको बताए थे 2 का पावर 4 मतलब कि 16 बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो बनाइए बॉक्स, ये आपका बॉक्स हो गया, बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। 1 लाइन खींच दिए, 2 खींच दिए, 3 4 खींच दिए, ठीक है। पेन चेंज करते हैं जिससे कि अच्छे से हमको देखना। अब यहाँ पे एक साइड तो हम लिख देंगे ए बी, एक साइड लिखेंगे बी सी, ठीक है। अब आपको बोले थे कि नंबरिंग भी दे देते हैं तो ज्यादा आसानी होगा। 0 1 2 यहाँ नहीं लिखा था, 2 यहाँ लिखा था तो यहाँ 3 होगा। अब क्या होगा 4 5 6 7 8 यहाँ लिखाएगा, 8 9 11 10 12 13 15 और 14, ठीक है। इतना हो गया था। अब आपको बोले थे कि 0 0 ऊपर में डाल दीजिएगा, ये भी दूसरे पेन से लिख देते हैं जिससे कि आप लोगों को और आसानी हो जाए। यहाँ रहेगा 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पर भी 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। देखिए गर्मी बहुत है और आवाज क्लियर आने के लिए हम कुछ चला नहीं रखे हैं। ये हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला कि कहाँ कहाँ हमको 1 डालना है। आपको बताए थे कि जो ये वैल्यू दिया रहे उस जगह पे 1 डाल देना है। तो 0 पे 1 है, पेन चेंज कर लें, पेन कौन सा, ये ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ पे आपका 1 है, 0 के बाद 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 4 पे 1 है, 5 पे 1 है, 6 पे 1 है, ठीक है। इसके बाद क्या है 10 पे 1 है, 12 पे 1 है और 13 पे 1 है, ठीक है। अब हम आपको क्या बोलते हैं, सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा कि सबसे बड़ा वाला जो है हम पेयर बनाएं। बड़ा पेयर कैसे बनेगा, गौर से देखिएगा। बड़ा पेयर कहाँ कहाँ दिख रहा है हमको, ये 4 गो का एक पेयर दिख रहा है, मारिए इसको 4 गो। और पेयर किस अंदाज में बनता है, 2 का पावर में बनता है। या तो 2 बनेगा, सॉरी 2 बनेगा, 4 बनेगा, 8 बनेगा या 16 बनेगा। इस 3 नहीं बन सकता, 6 नहीं बन सकता, 5 नहीं बन सकता, ऐसे नहीं बनेगा पेयर। 2 का ही बनेगा, 4 का ही बनेगा, 8 का ही, 16 का। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि 8 का बन जाए, 8 का है नहीं कुछ तो बनाते हैं अपना 4 4 का पेयर। तो 4 4 का पेयर बनाने के लिए हम पहले तो कौन सा ले ले यार, ये भी तो दिक्कत है। सारा कलर तो ले लिए, चलिए इससे लेते हैं और यहां से पेयर बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला को ही, ऊपर वाला लेकिन हाँ ऊपर वाला ले लेते हैं, ठीक है। एक पेयर ये हो गया आपका। अब देखिए गौर से, गौर से देखिए, ये नीचे वाला भी पेयर बन सकता है। हम आपको बोले थे कि पेयर जब भी बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि बड़ा पेयर बने और रिपीटेशन अलाउड है। ऐसा मत सोचिएगा कि ऊपर में ये आ गया तो इसको नहीं लेंगे, ले सकते हैं इसको। ये वाला एक पेयर बन गया। अब 1 2 3 3 बचा हुआ है। अब आप कहिएगा कि इन दोनों को जोड़ के पेयर बना देते हैं, लेकिन हम आपको बोले हैं कि बड़ा पेयर बनाइए। तो हम ऐसे करते हैं कि इधर से यहां से लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, चलेगा। ऐसे करके अगर पेयर बना दे चलेगा। यार पेने का दिक्कत है सबसे ज्यादा। इधर घेर दिए और यहां से ये 2 को अगर इधर घेर देते हैं तो 4 4 का पेयर बन जाएगा। हम बोले थे ऐसे भी पेयर बन सकता है। उसके बाद एक ये मुंडा इधर बच गया, इस मुंडे को बनाने के लिए ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, और एक ऊपर वाला ये कोना वाला ले लेते हैं, तो ऐसे बन गया। कितना पेयर बना, 1 2 एक ये 3 और ये मिला के 4 4 पेयर बन गए आपका। अब चलिए इस पेयर को शॉर्ट कंट्रोल जेड ये हटा देते हैं यहां से। अब हम क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए पेन ले लेते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। अब कुछ देर के लिए हम ये करते हैं ना, मेरा फेस गायब कर देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा।
आपको समझ भी आ जाएगा। और हाँ, फेस गायब है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले जो पेयर है वो कौन सा है, ये वाला बड़ा वाला बॉक्स लेते हैं, ये वाला, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखते हैं, हम आपको बोले थे कि सबसे पहले चारों डिजिट लिख लीजिए, ए बी सी डी लिख दिए। अब क्या कीजिए, एक एक डब्बा को पकड़िए, ये चार में से चार क्या क्या है, एक ये है, एक ये है, एक ये, ठीक है, चार है। इसका वैल्यू क्या है, ए बी का 0, बी सी का सी डी है ना, यहाँ पे सी डी का 0, ठीक है। तो 0 0 हो गया ये। फिर ये वाला पकड़िए, इधर से 0 0 आया, इधर से 0 1 आया। फिर ये वाला पकड़िए, 0 1 0 0, और ये वाला पकड़िए 0 1 0 1। अब क्या बोले थे आपको कि जहां एक भी डिफरेंस दिखे उसको हटा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए, डी में भी कुछ नहीं है, इसको भी हटा दिए। पेयर कहां बन रहा है, ए का और सी का। अब पेयर किस चीज का बन रहा है, 0 का बन रहा है। तो हम आपको क्या बोले थे कि जब 0 का बने तो हमको लगाना है बार, और जब 1 का बने तो हमको लगाना है नॉर्मल। तो यहाँ पे दोनों ए और सी 0 का पेयर बना रहा, तो हम क्या लगाएंगे, बार। तो मतलब पहला हमको क्या मिल गया, ए बार सी बार, प्लस का साइन दे देंगे। अब चलिए दूसरे डब्बे पे, ये नीचे वाला जो डब्बा है, 1 2 3 4, इस डब्बे का गेम खेलते हैं। पहले इसको मिटाते हैं, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, बस इसी में टाइम लगेगा। चलिए, अब क्या है, ये 0 1 0 0 0 1 0 0। दूसरा क्या है, ये वाला 0 1 0 1। फिर क्या है, 1 1 0 0। फिर क्या है, 1 1 0 1। इसमें देखिए गौर से कौन सा डिफरेंस मिल रहा है, ये ए डिफरेंस हो गया, इसको हटाइए। डी डिफरेंस हो गया, हटा दीजिए। बी मैच कर रहा है 1 पे, 1 पे मैच करेगा तो डायरेक्टली बी लिख दीजिए। सी मैच कर रहा है 0 पे, तो सी बार कर दीजिए, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, बी सी बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं कौन सा, एक तो ये है अपना और इधर वाला है, इन दोनों का पेयर बना हुआ है। चलिए फिर से मिटाते हैं और लिखते हैं। जितना हुआ बना के आप लोग रखे हैं ना, उतना नहीं है कुछ भाई, आराम से हो जाएगा। देखिए, ये वाला और ये वाला 0 0 0 0, यहां से आया 0 1 0 0। इस वाले को पकड़ते हैं 0 0 1 0, इस वाले को पकड़ते हैं 0 1 1 0। कहीं पे मैच कर रहा है, ए और डी मैच कर रहा है, बी सी नहीं है। कैसे मैच कर रहा है, गौर से देखिए, ये 0 पे यानी कि ए बार होगा, ये भी 0 पे तो डी बार होगा। क्या हो गया, ए बार डी बार, ठीक है। गौर से आपको दिख रहा होगा, पिछले वाले में कोई दिक्कत थोड़ी हुआ है। पिछले वाला में कोई दिक्कत हुआ है क्या, इस वाले में मेरे ख्याल से ए बार डी बार मिल गया, ए बार सी बार मिल गया, बी सी बार जो है ना, बी इसमें ए रह गया शायद, हमको कंट्रोल जेड करने दो भाई, वरना दिक्कत हो जाएगा। गौर से देखने दीजिए, 0 1, ये कौन सा वाला ले रहे हैं, ये वाला 0 1 0 0, ठीक है। 0 1 0 1, बहुत बढ़िया। ये वाला हम ले रहे हैं क्या, 1 1 0 0, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आ रहा है, 1 1 0 1, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कहां तक पहुंच गए थे, यहां लिख दिए थे, ठीक है। चलिए, अब कौन सा बच गया अपना, कौन सा बच गया आपको, ये वाला, सिर्फ ये कोना और ये कोना। चलिए लिखते हैं, इस कोने का क्या वैल्यू है, 0 0 1 0, और नीचे क्या वैल्यू है, 1 0 1 0 1 0।
अब देखिए कितने जगह पे मैच कर रहा है, ये बी सी डी पे मैच कर रहा है, ए नहीं करेगा। तो बी का बार क्योंकि 0 पे है, सी नॉर्मल, डी का बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बार सी और डी का बार, ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल आंसर। ठीक है, अब इसको कितना भी तोड़फोड़ कीजिए, ठीक है, आपको चीज जो आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगा। ठीक है, जो आप ढूंढना चाह रहे हैं वो मुश्किल से मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन इसको अब क्योंकि यहाँ पे देखिए ना 6 टर्म, हमको तो 4 ही टर्म में लाना था, 6 हम क्यों फालतू का दिमाग लगाएं, 6 टर्म क्या लाएंगे, अब इसमें क्या करें, किसी चीज को जोड़ेंगे घटाएंगे, ऐसे करते करते टाइम खराब होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हम तो यहीं तक करेंगे भाई। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, सब कह रहा है कि नहीं ए आंसर होगा क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में ए है। भाई ए कैसे होगा, तुम ही सोच के देखो क्या बोला है, गौर से देखो। ए और बी का वैल्यू ये है, ए का वैल्यू पहले लिख लेते हैं, ए इक्वल टू है 110001, 6 डिजिट है, बी है अपना 001100, कहानी खत्म हो गया। अब चलो बोलता क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ए एंड बी, सबसे पहले लिखते हैं क्या ए एंड बी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए एंड बी क्या होता है, गुना होता है। अब गुना का क्या होता है कि जहां भी 0 दिख जाए, एक भी 0 रहेगा तो वो 0 कर देगा। अब इन दोनों का 0 दिख गया आपको, 0 हो गया, ये दोनों में भी 0 है, 0 हो गया, यहां से इन दोनों को अगर मिलाइएगा 0, ये 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा, कहीं कुछ बचा नहीं बचा, मतलब कि इसका वैल्यू आपका 0 हो गया। कोई बात नहीं है, यहां लिखते जा रहे हैं हम 0 0 0 0 0 0, 6 0 हो गया। अब इसके बाद क्या बोला, और मतलब होता है प्लस, लिख दिए प्लस, या और ही लिख देते हैं, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। इसके बाद बोला नॉट ए एंड नॉट बी। अब गौर से देखिएगा, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, अब रेड पेन लेते हैं। क्या बोला, नॉट ए, ए का वैल्यू पहले लिख लेते हैं, ए का वैल्यू है 110001। अब बोला नॉट, मतलब कि जहां 1 है, नॉट का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना वैल्यू को, जहां 1 है वहां 0 हो जाएगा, 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया। अब 3 0 था तो 3 1 लिख देंगे, लास्ट में 1 था तो 0 लिख देंगे। फिर बोला एंड करना है किसके साथ, नॉट बी के साथ। तो बी क्या है अपना भाई 001100, बहुत बढ़िया। अब इसको उलटते हैं तो यहां आ जाएगा 1 1, यहां क्या है भाई 1 1 है तो हम 0 0 लिखेंगे, लास्ट में क्या है 0 0 तो 1 1 लिख देंगे। अब इसका क्या करना है हमको, फिर वही चीज, एंड दिया हुआ है, एंड ही तो दिया हुआ है, एंड का मतलब होता है क्या, एंड का मतलब होता है गुना करना। अब देखिए जहां 0 एक भी मिल जाए वहां 0 लिख दीजिए, 0 1 0। अब यहाँ 1 1 है तो हमको 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 नहीं है, यहाँ 0 मिल गया, यहाँ 0 मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, मतलब कि 4 0 होगा, 1 2 3 4, उसके बाद 1 आएगा और फिर 0 आएगा। अब गौर से देखिए, अब और में क्या होता है, जोड़ होता है एक तरीके से, और जोड़ में क्या बोला गया है कि कहीं पर अगर एक भी 1 दिख जाए तो उसका वैल्यू 1 रहेगा। गौर से देखिए, लिख ही देते हैं भाई, नहीं तो आप लोग, ठीक है। अब यहां देखिए 4 0, उसके बाद 1 है फिर 0 है, गौर से देखिएगा, अगर ये 0 0 है और कीजिएगा तो 0 ही होगा, 0 1 का और कीजिएगा तो 1 होगा, इसका 0 हो जाएगा, 0 0 0। ऐसा कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है जिसमें एक 1 हो लास्ट में, सेकंड लास्ट पे नहीं दिख रहा है ना, तो इसका गलत है भाई, ऑप्शन ही गलत है। कहां से 0 0 हो जाएगा, आप ही सोच के देखिए। पता नहीं आप लोग कौन सा क्या सोच के कैसे बोलते हैं कि गलत पढ़ा दिए, गलत पढ़ा। अरे भाई हम मतलब क्वेश्चन देख के सॉल्व करके तब आपको समझाते हैं, ऐसे नहीं समझाते हैं भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये कितना नंबर है, 39 नंबर, 39 नंबर। चलिए 39 क्या बोलता है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर है ए। आप लोग कंफ्यूज हो गए थे, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए बार सी प्लस
ए बार बी प्लस ए बी बार सी प्लस बी सी। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें ए नहीं है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको वैसे लिख देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, लास्ट वाला पे खेलते हैं थोड़ा सा। अगर इसमें बी सी है और यहां कर दें 1 1 प्लस ए क्या होता है, 1 होता है। अगर हम ऐसे लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी प्लस, अब बी सी एक 1 से गुना होगा तो बी सी ही रहेगा, और यहां पे हो जाएगा क्या अपना प्लस ए बी सी। ठीक है, अब देखिए पेन चेंज करते हैं, तो कंफ्यूज होकर आप दुकान खोल दीजिएगा। इन दोनों को भाई साहब को देखिए, सिमिलर है थोड़ा सा, गौर से देखिए, सिमिलर दिख रहा है कुछ, दोनों में ए सी कॉमन है। ठीक है कॉमन, तो हम ऐसे लिखते हैं ए बार सी प्लस ए बार बी, और इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ए सी कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या, इधर बी बार प्लस बी, और यहां तो अपना बी सी है ही, ये वाला। ठीक है, अब ये खत्म हो जाएगा, बी बार प्लस बी खत्म हो जाता है, इसको काटिए। अब क्या निकल के आया, ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब गौर से देखिए, इतना चीज आप निकाल के लेके आ गए। अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना आपको, ए बार बी जो है इसको रहने देते हैं। ठीक है, इन दोनों में से अगर हम सी कॉमन ले ले तो कोई घाटा नहीं होगा। क्या निकलेगा, सी इधर कॉमन ले लिए, निकलेगा ए बार प्लस ए, और इधर अपन लिख लेते हैं ए बार बी प्लस बी सी। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब देखिए क्या निकला, यहां लिखते हैं, यहां से ए बार खत्म, क्या निकला, सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी, यही निकल गया। अब फिर एक बार दिमाग लगाइए, क्या लगाते हैं, इन दोनों से अगर हम C ले लेते हैं कॉमन तो क्या बचेगा, C कॉमन आ गया, यहां से 1 बच गया और यहां से B बच गया, और इधर लास्ट में A बार B तो है, रहेगा ही रहेगा। अब 1 प्लस बी हो जाता है 1, खत्म हो गया कहानी, C प्लस A बार B आपको दिखेगा। यही तो आंसर था, कोई दिक्कत था, हम आपको बोले थे चेक कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ए नंबर आपका आंसर हो गया। बस देखिए इस सब क्वेश्चन में ना जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आपका सॉल्व होगा, आप खुद ही लॉजिक लग जाएगा, अच्छा इसको उड़ाना है, ऐसे उड़ा देते हैं, ये कर देते हैं। आप सोचते रहिएगा कैसे करें, तब नहीं होगा, प्रैक्टिस मांगता है भाई। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके उसका निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। 44 नंबर क्या कहता है भाई, चलो 44 पे, 44 भी वही चीज है, कुछ नहीं करना है। क्या है क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ब्रैकेट में है, और इधर है x प्लस जेड। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले भाई साहब को सॉल्व करते हैं, इसको इधर रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में y कॉमन है, ले लें y, ले लेते हैं भाई, प्लस लिख दिए और y कॉमन दे दिए, 1 प्लस एक्स बचेगा, होल ब्रैकेट है, इसको रहने देते हैं इधर। अब देखिए x इन ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस वाई बचा, इधर से क्या आया, x प्लस जेड आया, आ गया सब कुछ आपके पास। अब क्या करना है, अब आप कहिएगा कि यहीं तक आप छोड़ दिए थे, हाँ भाई छोड़े थे आपके लिए, लेकिन आप लोग कंफ्यूज है ना। अब कीजिए वही जो बचपन से करते आ रहे हैं, गुना कर दीजिए सबको, x को इससे कीजिए, इससे कीजिए, फिर y को इससे कीजिए, इससे कीजिए, बात वहीं कटकुटा के आ जाएगा। x और x पूरा लिखेंगे आज, आज रोक टोक कुछ होगा ही नहीं, x गुना z, फिर y को x से कीजिए, y x हो जाएगा, फिर y z हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए x और x को गुना करते तो x ही होता है, ठीक है, प्लस x z है। गौर से देखिएगा, हमको लाना क्या है,
बताइए क्या लाना है, हमको लाना है, आंसर है अपना बी नंबर, बी ही आंसर है, बिल्कुल बी नंबर है, एक्स प्लस वाई जेड लेके आना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां x है, वाई एक्स प्लस वाई जेड। अब गौर से देखिए ये जो टर्म है, रेड पेन लेने दो यार, ये जो टर्म है इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x बाहर लीजिए, 1 प्लस जेड बचेगा, खत्म हो जाएगा, ये बचेगा क्या है x, फिर यहां पे है वाई एक्स प्लस वाई जेड, यही है। जब खत्म ही करना है कोई बात नहीं है, फिर इन दोनों से x कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1 प्लस वाई, ये फिर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या है x प्लस वाई जेड। क्या था इसमें बताइए, था कुछ, कुछ नहीं था, बस आप लोग फालतू का परेशान हो रहे हैं, ऐसे परेशान होइएगा तो फिर कैसे निकलेगा। हाँ, ये क्वेश्चन था x और फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने नैंड गेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए हम आपको एक चार्ट दिए, कल ही ग्रुप में भेज दिए। क्या क्वेश्चन है, x और गेट और नैंड गेट से बनाना है, x और गेट नैंड गेट से। इसमें नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं है। x और गेट्स जो है बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कितने नैंड गेट की, तो 4 नैंड गेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक लाइन और इसमें लिख लीजिए, x, क्या था क्वेश्चन, x और गेट ना, x और गेट के लिए 4 नैंड गेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये है आपका आंसर। अब देखिए, इन बाइनरी अलजेब्रा a प्लस बी कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय। अब आपको बताए थे a प्लस बी का क्या होता है भाई, a प्लस बी होता है और गेट है ये। ठीक है, a इंटू बी रहता तो ये होता एंड गेट, सिंपल सा बात है। अब यहाँ ऑप्शन में है कि कौन सा गेट इसको इंप्लीमेंट कर सकता है बाइनरी अलजेब्रा में a प्लस बी को। हम आपको बताए थे कि नैंड और नॉर ऐसा गेट है जो कोई भी लॉजिक गेट बना सकता है खुद से, जो कि आपके इस चार्ट में भी मौजूद है। और गेट बनाना है, देखिए नैंड भी बना रहा है और आपका नॉर भी बना रहा है। नैंड को 3 नैंड गेट की जरूरत पड़ती है और गेट बनाने के लिए, और नॉर को 2 नॉर गेट की जरूरत पड़ती है और गेट बनाने के लिए। तो दोनों बना सकता है, इसमें तो ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है कि कौन कम गेट यूज करके बना सकता है, ऐसा कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कौन बना सकता है, तो भाई नैंड भी बना सकता है, नॉर भी बना सकता है। अब दोनों ऑप्शन टिक होगा नहीं, इसीलिए यहाँ नीचे में डी नंबर में दे दिया कि ए एंड बी दोनों बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, डी नंबर मारेंगे हम लोग। तो इसमें बहुत लोग परेशान थे कि कोई कह रहा है नैंड से बनेगा, कोई कहेगा नॉर से बनेगा। अरे नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट है, वो कुछ भी कर सकता है, वो एकदम मतलब क्या बोले, थैनोस है, वो कुछ भी कर सकता है, चुटकी बजा सकता है। बस इतना ही कहानी था, इसमें परेशान हो गए आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा पेन मिस हो गया, लिखने में मिस हो गया, उसके लिए इतना परेशान हो रहे थे। सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे 10 तारीख तक, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ठीक है, फॉर्म भरिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत पसीना बहा दिए आज। कल से अपना क्या होगा, डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए डेटा स्ट्रक्चर डीएस पढ़ेंगे, डीएसए बोलिए या डीएस बोलिए, ये कल से हम लोग पढ़ेंगे और जोर शोर से पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।